डियर पेरेंट्स, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया आपके बच्चे ने कल। क्लास 6 का, क्लास 9 का पेपर आसान आया। पेपर में आपने बहुत सारी गड़बड़ी करी है। हमारे ही स्टूडेंट्स इतने धुरंधर है, इतने महान है उनके पेरेंट्स कि लैंग्वेज जब फॉर्म भर रहे थे तो उन्होंने गलत लैंग्वेज भर दी। कई बच्चों को आया कि सर हम तो इंग्लिश में आपने पढ़ाया था, हम तो इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे ने इंग्लिश के मॉक पेपर्स दिए और वहाँ पेरेंट को पता नहीं है कि उन्होंने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करी है। हिंदी कर दिया, हिंदी का पेपर आ गया। तो 30-30, 40-40 नंबर का सबको नुकसान होने वाला है। ऐसे पेरेंट जो गलती करते हैं। एक और हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं, 287 नंबर कह रहे मेरे आए हैं, लेकिन मैंने सेंटर कोड की जगह वो कोई और क्वेश्चन बुकलेट का नंबर डाल दिया। इनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी, स्पेशली सभी को। मैं जब सेना में था, मैंने 48 ईयर्स की एज में फौज छोड़ दी और पूरे में सैनिक स्कूल सुनते थे, लेकिन सैनिक स्कूल क्या है मुझे नहीं पता। जब 48 की एज में फौज छोड़ दी और 49-50 की एज में बिजनेस शुरू किया, अगले 2 साल हमें तब तक भी कुछ नहीं पता था। उसका सारी रिसर्च मैंने खुद स्टार्ट करी। तो 2021 से लेकर अभी 2026 आ गया है। ये डीप रिसर्च, पीएचडी हूं मैं इसमें, पीएचडी इतनी मैंने रिसर्च कर डाली। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। सभी सिविलियन जो हैं मेरे मित्र, वो सोचते हैं कि सैनिक स्कूल केवल सैनिकों के बच्चों के लिए गलत। ये वीडियो उन सब के लिए भी है जिनके बच्चे अगले साल, उससे अगले साल एग्जाम देंगे, जिनके बच्चे भी कल पैदा हुए हैं, जिनके माता पिता को उनके पैदा होते ही करियर की चिंता सताने लगी है। ऐसे वीडियोस बहुत काम आते हैं। सबसे पहले जो रिजर्वेशन है 2 बड़े बड़े तरीकों से की जाती है। उसमें क्या करते हैं जी, अगर 100 सीटें हैं तो 67 सीट जो हैं वो होम स्टेट के लिए हैं और 33 सीट से 33%, ये 100 का उदाहरण लिया गया, अदर स्टेट्स के लिए। ये एक पॉइंट आपको समझना है। और दोनों ही कैटेगरी में 5 सब कैटेगरीज हैं, जो कि हैं एससी 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 27%। अब बैलेंस जो बच गया उसका 25% है डिफेंस। तो डिफेंस का आप देखेंगे रिजर्वेशन बाकी उनके मुकाबले काफी कम है। कंपेयर करते हैं, मान लीजिए 100 में से 67 सीट थी होम स्टेट के लिए, 10 हैं एससी के लिए, 5 है एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 18 है, डिफेंस के लिए मात्र 9 सीट है और जनरल या अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए 25 सीटें हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जो उन्होंने दिया है जजमेंट, उसमें कहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी में यदि एससी एसटी कैटेगरी का भी व्यक्ति जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क पाता है, वो यहां गिना जाएगा और ये वैकेंसी ज्यों की त्यों रहेगी। तो इससे इनको थोड़ा सा नुकसान है। सेम यहां भी है, अदर स्टेट में भी सेम परसेंटेज है, लेकिन ये जो सीटें हैं 33 में से डिवाइडेड हैं। तो एससी की आ गई जी 15, एसटी की आ गई 7, इनकी आ गई टोटल 27, सॉरी, एससी की आ गई 5, एसटी की 2, ओबीसी की 9, 17 बच गई, उसमें 4 डिफेंस की और 13 जनरल कैटेगरी है। टोटल सीट का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से। तो एक स्कूल में 15 एससी हैं, 7 एसटी हैं, 27 ओबीसी हैं और 13 डिफेंस हैं और 38 जनरल कैंडिडेट हैं। यहां पर ये टोटल वैकेंसीज दी हुई हैं। अब आपकी लड़ाई किससे है यह भी ध्यान रखना है। यदि आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, आपकी लड़ाई अपने स्कूल में भी, होम स्टेट में भी और अदर स्टेट में भी उत्तराखंड के ही जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनसे। बिहार के हैं तो बिहार वालों की लड़ाई बिहार से ही है, उड़ीसा से नहीं है, कर्नाटका से नहीं है, उत्तराखंड से नहीं है, उत्तर प्रदेश से नहीं। तो जब आप रिजल्ट आएगा, 2000 पन्नों का रिजल्ट आता है, 2000 पेजेस, उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कहा जी, कहते हैं हमारा बच्चा ओवरऑल मेरिट में इतना। मैंने कहा जी, ओवरऑल मेरिट से फर्क ही नहीं पड़ता है। एक बच्ची है, उसके पिताजी का मैसेज आया कि सर मेरी बेटी के 242 मार्क्स आ रहे हैं और हम जनरल कैटेगरी में आते हैं, सीट एक ही है, अभी दिखाऊंगा वैकेंसी कितनी है। तो मैंने कहा अगर किसी लड़की के 243 हैं और वो जानना इसी स्कूल को ज्वाइन करना चाहती है, तो आपकी बेटी को सीट नहीं मिलेगी। लड़कियों के लिए हर कैटेगरी में एक एक ही सीट है, वो बेचारे तो बिल्कुल ही मारी गई हैं। लड़कों का है, लेकिन लड़कों का है, उत्तर प्रदेश वालों का मुकाबला किससे? उत्तर प्रदेश से, कर्नाटका वाले का कर्नाटक से, तमिलनाडु वाले का तमिलनाडु से।
पहले, आज से पहले 3 साल पहले एक भी हो सका है कि सर हमारे 262 नंबर हैं और इस स्कूल में 242 नंबर वाले को एडमिशन दे दिया, हमें नहीं दिया। मैं भी बड़ा चिंतित हुआ, मैंने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, लेकिन मैंने को चिट्ठी भेजने से पहले मैं देख तो लूँ क्या है। पाया कि ये उड़ीसा के हैं, ये बिहार के हैं। तो यदि आप बिहार के हैं, आपके बच्चे नंबर ही बहुत ला रहे हैं। पिछले साल 271 नंबर वाले का नंबर ही नहीं आया 300 में से, और वही उत्तराखंड में 242 पे कट ऑफ ही हो गया। तो आप देखिए, ये चीजें समझना बहुत ही आवश्यक है। रिजल्ट आएगा, घिचपिच चलेगा। अभी कल से जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ है, सभी पेरेंट्स के सपने में उन्हीं का बेटा या बेटी अफसर बन के घूम रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा। अभी मैंने बताया ना कि ई काउंसलिंग है, बहुत ही अलग लेवल का है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना। लेकिन पहले रिजर्वेशन और वैकेंसीज जान लें। ये वीडियो में आपने कुछ नहीं करना, बस इसके बाद 2 मिनट में खत्म हो जाएगा वीडियो। मैं आपको बताऊंगा वैकेंसी का पता कैसे करना है, और जब रिजल्ट आएगा तो आपने उत्तर प्रदेश के फिल्टर लगा देना उस पर, और सारे उत्तर प्रदेश के देखने मेरे से ऊपर मेरिट में कितने। कई लोग हैं मेरे जैसे 292 नंबर लाए, लेकिन हम ज्वाइन ही नहीं करेंगे, हम आराम से जाएंगे, ऐसा भी है। तो बहुत सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगती हैं, लेकिन फिर भी आपको फेयर आइडिया मिल जाता है। उसका कारण बताऊंगा क्या है। उसका कारण है ये कि मान लीजिए एक स्कूल में वैकेंसी है 19 किसी एक कैटेगरी में, और जो हाईएस्ट मार्क्स हैं आपके प्रदेश के वो हैं 260, और पहले 19 को 60 में आते आते ये आ जाएगा 251 पे। तो 251 और 260 के बीच में 60 बच्चे हैं, और आपके बच्चे के आए हैं 212 नंबर। तो सर जी, पूरी कायनात के समाप्त होने तक आपके बच्चे का नंबर नहीं आने वाला। ये रियलिटी चेक बोलते हैं। बच्चे सब अच्छे हैं, 212 वाला भी ठीक है, परमवीर चक्र ले जाएगा वो। बट यहां पर तो एकेडमिक्स के आधार पर सिलेक्शन और इंटरव्यू हो गए नहीं इसमें। सो इसलिए ये जानना जरूरी है कि हम कहां स्टैंड करते हैं, हमारी स्टेट का कौन सा बैंड है। एक व्यक्ति लाया कि मेरे आए हैं 282 नंबर, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, क्या मेरे को घोड़ा खाल मिल जाएगा। अब देखिएगा उस बंदे क्या 282, उत्तर प्रदेश में 298 और 290 के बीच में कम से कम 20 कैंडिडेट हैं। घोड़ा खाल में उत्तर प्रदेश की सीटें ही 3 हैं, मैक्सिमम सीट यहां पर है नहीं कि सारी वैकेंसी एक ही स्टेट को दे देंगे। जनरल की वैकेंसी 3 ही है, वो तो 298, 298, 297 वाले ले गए। ये 282 लाके भी वहां पर मेरिट में नहीं आया। मणिपुर का बच्चा जिसके आए हैं 230 नंबर, मणिपुर की सीट आ गई कि इसे मान लीजिए घोड़ा खाल में ही आ गई, इसको मिल गया। 282 वाले को नहीं मिला है, लेकिन मणिपुर वाले को मिल गया। प्लीज अंडरस्टैंड, जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, मेरी तरह कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये पेरेंट्स के लिए समझना जरूरी है। अब आप कहेंगे जी इस वीडियो का हमें क्या फायदा होगा। ये इस वीडियो का अभी कोई फायदा नहीं होगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा। अभी वीडियो बनाने का क्या तात्पर्य था कि जो वैकेंसीज हैं उससे आपको अवगत करा दिया जाए। ये है नोटिफिकेशन जो मैं कर रहा हूं, ये सैनिक स्कूल की नोटिफिकेशन है। जैसे आपके बच्चों ने स्कूल की किताबें खोल के नहीं देखी हैं, बहुत सारे मेरे मित्र पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन खोल के देखा ही नहीं है, डर जाते हैं आप, इतनी इंग्लिश लिखी हुई है उसमें। लेकिन नोटिफिकेशन में पेज नंबर 55 आ गया है। पेज नंबर 55 में सभी स्कूल्स की और न्यू सैनिक स्कूल की क्लास 6 की और क्लास 9 की टेंटेटिव वैकेंसी, अप्रॉक्सीमेट वैकेंसी थे, 1-2 अप डाउन होता रहता है। फाइनल वैकेंसी लिस्ट आएगी जब रिजल्ट इनका आ जाएगा, उसके बाद सब स्कूल डिक्लेयर कर देंगे हमारे इतने बच्चे हैं। एक का मैं पढ़ देता हूं। सैनिक स्कूल पहला है अमरावती नगर। इसका होम स्टेट में बॉयज में क्लास 6 में होम स्टेट में एससी की वैकेंसी है 10, एसटी की है 5, ओबीसी एनसीएल के 19, डिफेंस के 8, जनरल के 26, टोटल 68 है बॉयज की वैकेंसी होम स्टेट की। सिमिलरली अदर स्टेट की एससी की 4, एसटी की 2, ओबीसी एनसीएल 9, डिफेंस 4 और जनरल 13। अब क्या है, ये 13 वैकेंसी का जनरल का किसी एक स्टेट को 25% से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो 13 का 25% हो गया जी 4 चौक 16, 3 हो गया। तो उत्तर प्रदेश के 3 ही बच्चे जा सकते हैं इसमें, किसी भी एक स्टेट के। कई स्टेट तो पूरी वॉश आउट होते हैं। अब मेरे से पूछते हैं लोग, सर हमारी स्टेट को किस स्कूल में दिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मेरे को नहीं बताया ना, मैं जानना। जब मैं उनको लिखूंगा कहेंगे आप कौन है, आपको क्यों बताया।
सिमिलरली ये रही मेरी प्यारी बच्चियां, कन्याएं जो हैं, जनरल में 2 सीटें हैं होम स्टेट में, बाकी SC ST NC OBC NCL डिफेंस सब में 1-1 सीट है लड़कियों में। टोटल इस स्कूल में वैकेंसीज है 111। अब इस वीडियो का पूरा जो निचोड़ है, जो गलतियां आप करते हैं वो मत करिएगा। जब आपका रिजल्ट आता है उसके 3 दिन के पहले या 3 दिन बाद आएगा, ई-काउंसलिंग के वेब पोर्टल पर रजिस्टर करना है। एक तो रजिस्टर कर लीजिए, फिर सभी सैनिक स्कूल को आपको सीनियरिटी में लगाना है। अगर आपके बच्चे के 300 में से 300 है, कहीं पर भी भर देंगे मिल जाएगा उसको। लेकिन 300 में से 230 नंबर हैं, 400 में से 291 नंबर है, तो इस वीडियो का और ये वैकेंसी पूरा सोच समझ के लगाइए। जब बच्चे के मार्क्स सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो आपने वो स्कूल ढूंढना है जहां पर अदर स्टेट की आपकी वैकेंसीज ज्यादा हैं, उसके निकलने के चांसेस ज्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो ये आपने करना है। और ये पूरा जो है, अब आप कहोगे जी कहां से मिला, ये NTA की वेबसाइट पर है आपका सैनिक स्कूल AISSE 2026 का नोटिफिकेशन, इसको डाउनलोड करना। नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है, NTA की वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है, तो आपने क्या करना है, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है व्हाट्सएप करेंगे, हम ये बना बनाया PDF दे देंगे। PDF खोल के इस वीडियो के साथ में इसको पढ़ना है, तब आपको समझ आएगा। सारी वैकेंसीज की जांच पड़ताल कर लें। 2-3 तरीके के पेरेंट्स होते हैं। एक है मेरी तरह के रिजल्ट आएगा देखी जाएगी, आप भर देंगे कुछ भी हो जाएगा। दूसरे हैं कर्नल अमरदीप या ABCD लोग जो बताएंगे मैं वो कर लूंगा। तीसरे मेरे से भी एक स्टेप आगे, बहुत अच्छे मानता हूं मैं इन पेरेंट्स को। एक भाई साहब ने, 2-3 मैडम लोगों ने क्या किया, पूरी लिस्ट बनाई है, इन स्कूल में इतनी वैकेंसी है, इन स्कूल में हमारे बच्चे के आने के चांसेस इतने हैं, हमसे ऊपर इतने हैं, हमसे नीचे इतने हैं। भाई साहब पूरा अपना एक्सेल शीट बना के बैठे हैं वो। इतने रिसर्च करना है जी। आप अपने बच्चे के लिए रिश्ता तलाशते हैं, बड़े जब होंगे तो 50 दिन तक आप रेकी करते हैं, उसका पूरा करियर चुनाव कर रहे हैं, आप स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त करके राजी नहीं। फिर मेरे को मैसेज करते हैं, सर सैनिक स्कूल रीवा चला गया बच्चा, वहाँ तंग है, टिक नहीं पा रहा है, वहाँ गाली गलौज चल रहा है, व्हाट नॉट। मत भेजो। ये देखिए आपने करना है, प्लानिंग आपने करनी है, पूरी जांच पड़ताल आपने स्वयं करनी है। मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो केवल मीठी मीठी बातें करूंगा। ये पूरी वैकेंसी लिस्ट आपने देख लेनी है। बहुत बड़ा है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब है जब ई-काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्या चॉइस भरें, क्या हम करें, जब होगा तब हम बताएंगे। उससे पहले एक बहुत महान डॉक्यूमेंट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इशू करता है, NTA इशू करेगा, उसको बोलते हैं SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। काम करने का सही तरीका क्या है। पिछले साल की SOP प्राप्त कर ले हमसे, हमारे पास पड़ी है। हमारे पास तो पिछले 3 साल की पड़ी है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। आपके लिए 2025 की जो SOP है उसमें मेडिकल फॉर्म भी दिया हुआ, वो दोनों देख लेंगे, आपके काफी जो जिज्ञासा के कीटाणु है शांत हो जाएंगे। ये काम आपने सर खुद करना है। फिर आपके डाउट आते हैं, नंबर पे लिखिए, 2 दिन का मेरे को समय दीजिए। आजकल ट्रैफिक बहुत है तो मेरे को 2 दिन लग जाते हैं, 48 घंटे लग जाते जवाब देते थे। कॉल करने का समय नहीं है, लेकिन कुछ एक है चिंतित व्यक्ति, उनकी मैं कॉल भी करता हूँ। एक मैडम है जिनका तो बेचारे का एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा था। मेरा उस समय मूड ठीक था, उसी समय चाय पी थी, मैंने कहा जी अपना लॉगिन ID पासवर्ड बताया, दे दिया। पर ये सबके साथ नहीं कर सकते, हमारे भी लिमिटेशन है अपने काम करने पर। ये नहीं कि हमारी इच्छा नहीं है, इच्छा बहुत है आपके साथ काम करने की, लेकिन समय का अभाव रहता है। अगर मैं वही काम करने लगे, ये काम कोई नहीं करेगा। तसल्ली से निश्चिंत होकर काम करें। अभी मार्च एंड तक आपका समय है, मार्च एंड। महान सवाल यह है कि मेरे बच्चे के 280 नंबर बन रहे हैं, उसका सैनिक स्कूल में हो जाएगा। क्या मैं इस स्कूल में उसका एडमिशन अभी जिसमें पढ़ रहा है करवा दूं कि मैं निकाल लूं? इसका जवाब एक ही है, मत निकालिए बस। क्या कारण है, क्यों है? 1 क्वार्टर की फीस एक्स्ट्रा लगती है, दे दीजिए। बिना मेरा एक होता है कि जब तक हम इन्फेंट्री वालों में 1 फुट ऑन ग्राउंड बताते हैं कि 1 पैर जमीन पे होना चाहिए, 2 पैर हवा में करते गिर जाओगे। बच्चे का वहाँ होने के चांसेस हैं, उसकी बेसिस पे यहाँ से TC ले लिया, वहाँ नहीं हुआ, वहाँ कुछ और गड़बड़ हो गई, बच्चा मेडिकली अनफिट हो गया, यहाँ पर फिर दोबारा एडमिशन फीस भरते घूमेंगे। नहीं निकालना है, बच्चे का फोकस मत चेंज होने दें। और कल मैंने रात को एक अपना रील बनाया था, उसमें मैंने बोला यदि आपके बच्चे के 260 नंबर हैं और अभी वो 6 में जाने वाला है,
तो भाई साहब सैनिक स्कूल छोड़ के दिसंबर का RAMC एग्जाम दिलवाइए। RAMC नहीं होगा, लेकिन यदि हो जाता है तो सैनिक स्कूल के 80 में से 20 बच्चे जाएंगे, RAMC के 25 में से 24 जाएंगे NDA। ये अगर आपको समझ आ गया भाई साहब, उससे अगला वाला दीजिए, क्योंकि वो 260 नंबर लाया है, वो RAMC खींच लेगा। 212 वाला बच्चा, 192 वाला बच्चा, ऐसे ही जो 9th वाला तो RAMC के लिए एलिजिबल ही नहीं है, लेकिन छठी में इनको नहीं बोल रहा हूं, 250 वाले को भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 260, 270, 280 जुआ खेलने वाली बात है कि भाई किसी ने फेंक दिया है हुक्म का, बेगम मेरे पास बादशाह है, फेंक दो। इससे ज़्यादा नहीं मैं कह सकता। ये फिगर ध्यान में रखिएगा। ये 20 भी कई स्कूलों में ज़्यादा है, कई स्कूलों में बहुत ही कम है, लेकिन जो अच्छे स्कूल हैं शुरू के 10, अब वो 10 स्कूलों के क्या नाम है वो लिस्ट मेरे पास है, वो हम ऐसे नहीं बताते। उसके लिए हमें आपका व्हाट्सअप नंबर चाहिए, जिस पर हम आपको बहुत सारा सामान बेचेंगे। ऐसा नहीं करते हैं। आप हमें कहेंगे कि सैनिक स्कूल की लिस्ट भेज दीजिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक लिस्ट बनाई हुई है, NDA के सिलेक्शन के आधार पर वो लेते हैं, उससे कोई और आधार नहीं। अब जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, इनके लिए एक्स AEC ऑफिसर जो हैं हमारे साहब, उनसे मैं एक वेबिनार कराने वाला हूँ मंथ ऑफ फरवरी में। सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं, 2 सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं। जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। स्पेशली मदर्स हैं, स्पेशली बच्चियों के पेरेंट्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। वो सेफ रहेगी, कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, लाइफ कैसे होती है, खाना कैसे मिलता है, कितना सोने को मिलता है, सब बताएंगे बिल्कुल मैन टू मैन। तो वेबिनार के लिए भी आप इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम उस वेबिनार के लिए पूरी जानकारी आपको दे देंगे। उस वेबिनार में आने के कोई भी चार्जेस नहीं हैं। इस प्रकार से जानकारी ली जाती है। मैं भी फरवरी में वेबिनार करूंगा, रिजल्ट आएगा तो आपको मेरी बहुत आवश्यकता पड़ती है। मैं वो पिक्चर हॉल की टिकट बांटने वाला हूँ, मेरे से टिकट ली, उसके बाद आप पूछते भी नहीं, लेकिन अंदर जाने से पहले आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जब SOP आ जाएगा नया, जब नया वैकेंसी लिस्ट आ जाएगा, काउंसलिंग का आ जाएगा, आपने कुछ नहीं करना। बारी बारी नहीं बोलता कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अब कर लो। वी आर वेरी वेरी फोर्थ कमिंग, हम बड़े क्विक हैं, हम बिल्कुल शार्प तरीके से आपको ये जो ज्ञान है ये वेला है, लेकिन कुछ लोगों के बहुत काम आएगा। स्पेशली ये जो फिगर मैंने बताई है, बिहार के बबुआ हैं भाई साहब, RAMC में घुस जाओ, बच्चा ला रहा है 280 नंबर, वो खींच लेगा RAMC का एग्जाम, उसके सिलेक्शन के चांसेस देखिए ना कितना बढ़ गया है। 2 फरवरी से RAMC का बैच स्टार्ट है, अभी से लेकर जून तक नहीं होने वाला कुछ भी। आपका बच्चा जाएगा सैनिक स्कूल जुलाई में, उसको ये RAMC के एग्जाम देने दीजिए, तैयारी करने दीजिए। नहीं है तो ऐप वाला कोर्स है, वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स, वो ले लीजिए। नहीं है तो यूट्यूब पे जाएं, प्लेलिस्ट पे जाएं, RAMC वाला प्लेलिस्ट सेलेक्ट करें, उसमें फ्री में कर लो। सब ऑप्शंस हैं। और वो लोग जो हैं, जो बच्चे को मान के बैठे हैं कि सैनिक स्कूल जाएगा ही जाएगा और उनका किसी में नंबर नहीं आता है, अगर आपके 200 प्लस बन रहे हैं क्लास 6 में और 270 प्लस बन रहे हैं क्लास 9th में, तो आप सेंट जोसेफ स्कूल भी कंसिडर कर सकते हैं। मेरा स्कूल है, फीस ज़्यादा है, लेकिन भाई साहब फिर हम अलग हैं, वो सब करके देंगे जो सैनिक स्कूल कर रहा है। बिल्कुल आपके बट्टे को तीर की तरह, बिटिया को तीर की तरह सीधा कर देंगे। उसके लिए पे करना है। और जो फौजी व्यक्ति है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए सरकार आपको रिफंड कर रही है। तो हमारी फीस जिसको ज़्यादा लगेगी वो आपका जो नॉर्मल DPS है उसके बराबर ही खर्च पड़ेगा, और बहुत अच्छी टीम द्वारा आपका बच्चा ट्रेन हो जाएगा। सारी ऑप्शंस हैं। उसके लिए करना क्या है, हमसे बात करें, आके देखें, अपने को सेटिस्फाई करें, तब यहां पर अपना एडमिशन करें। मेरे पास सीटें कम हैं, मेरे पास 150 लड़कों की और 50 लड़कियों की सीटें खाली ये है, और ये भरना शुरू हो गई हैं। अगले 10 दिन के बाद 5 या 6 सीट्स बचेंगी, ये जल्दी कर लें। इसका रजिस्ट्रेशन है 5000 रुपीज़, वो कर लो। आप बोलोगे ये बड़ा चतुर है, आप 5000 रुपये ले लिए हमसे, 5000 रुपये आपने दे दिए और आपको हम पसंद नहीं आए, तो हमारा समर कैंप होने वाला है 1 से लेकर 30 जून तक। उसकी फीस में एडजस्ट हो जाएगा, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये 30 दिन में कमांडो कोर्स होने वाला है। जिनके बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं अभी रजिस्ट्रेशन कर लो,
समर कैंप के लिए, क्योंकि ये 1 महीने के अंदर आपके बेटे के जितने भी सलवटें हैं सब निकाल दी जाएंगी, बिटिया की भी। वो सैनिक स्कूल में टिकने के लिए फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली बिल्कुल रेडी करके भेजेंगे। तो इसको प्रिपरेटरी कैंप बोले कि सैनिक स्कूल में बच्चे के टिकने के चांसेस 50 से 55%, 60% बढ़ जाएंगे। नहीं तो दौड़ जाते हैं भाई लोग। इसमें होगी ट्रैकिंग, 20 किलोमीटर होगा लास्ट वाला जो टारगेट है, धूप में, और बच्चे को कराया जाएगा बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी, बड़ा अच्छे से ट्रेन किया, पढ़ाया भी जाएगा। तो ये ऑप्शन है आपके पास, ये कर लीजिए। बाकी सलाह चाहते हैं तो रिजल्ट की प्रतीक्षा करें। सर 253 नंबर आए हैं, होगा कि नहीं होगा? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे ऐसे डिप्लोमेटिक जवाब होते हैं, हाँ अपने उसकी आप कतार में है, प्रतीक्षा कीजिए टाइप। आ जाएगा ना रिजल्ट, और रिजल्ट आने के बाद भी इतनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन। मैंने कहा 252 वाले को नहीं मिला, 212 वाले, क्योंकि उसने ई काउंसलिंग में भरा ही ऐसे था, वो चला गया। रगड़े सब जा रहे हैं। तो हमारे पास सैनिक स्कूल से एक लेवल कम कष्ट वाली ऑप्शन जो मेरा अपना स्कूल है, उसकी फीस ज़्यादा है, लेकिन वहाँ फिर सुविधाएं अलग लेवल की हैं। वहाँ जो गाइडेंस है, मेंटरिंग है, वो अलग लेवल। यदि आपका बच्चा अभी 4वीं में 5वीं में जा रहा है, 1 साल के लिए ले आओ मेरे पास। मैं नहीं कह रहा सारी जिंदगी के लिए अपने बच्चा मेरे को दे देना है। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। या फिर बच्चा अभी 8वीं में जाने वाला है, इस समय जब आप वीडियो देख रहे हैं 7वीं में ले आइए। ऑनलाइन में मेरा सिलेक्शन रेट देखेंगे, जब मेरा ऑनलाइन सिलेक्शन रेट इतना है, ऑफलाइन कितना होगा? पूरा दिन ये जामुन खाता बंदर, सोचिए कितना मीठा होगा दिल। आपने ये करना है। बहुत सारे आपके सवाल होंगे, बहुत सारी क्वेरीज होंगी। सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ना है, एसओपी पढ़नी है, मेडिकल फॉर्म देखना है, अपने बच्चे का आकलन करना है। अभी क्या कर दे, जो साइट है AISSAC, इस पे होगा जी ई काउंसलिंग, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। अभी साइट खुली है, लेकिन उसने सारा डेटा हटा लिया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वालों ने पिछला पूरा कट ऑफ वट ऑफ सब हटा दिया। तो ये है आपकी मदर साइट, अभी से लेकर जब तक आपके बच्चे का हो नहीं जाता एडमिशन। अब लास्ट है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, बच्चे का स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट है, और आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है। यदि ये अभी तक नहीं है डॉक्यूमेंट आपके पास, तो बनवा लीजिए। बाकी अगले वीडियो में बात करते हैं जी। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।